जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने आसन पर विराजमान थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी किसी गहन सोच में डूबी हुई है। माता लक्ष्मी को चिंतन में देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी गहरे विचार में हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछे, हम आपके सभी सवालों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही यह भी जानना चाहती हूँ कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है, मनुष्य उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आपने सचमुच मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में बहुत मूल्यवान है। इसलिए मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन आपको इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इसका प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत बुद्धिमान था। इसके साथ ही वह धर्मपरायण और दयालु भी था। उसकी रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। वह राजा अपने राज्य को धर्म पूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, बल्कि सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। पूरे नगर में हर ओर खुशियां ही खुशियां थी। वहां के जानवर भी एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। यहाँ तक कि एक ही नदी में शेर और बकरी भी शांति से पानी पीते थे। इसी प्रकार समय बीत रहा था। राजा की उम्र ढल रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वे निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे और प्रजा भी उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, राजा रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। जब राजा और रानी उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वह स्त्री उन्हें देखते ही तुरंत मुंह फेर कर तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस समय राजा अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आए। महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल ले आओ। ध्यान रखना, उसे यह मत बताना कि क्यों बुलाया गया है, बस उसे हमारे पास ले आओ। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा का आदेश मिलते ही वह सैनिक
तुरंत उस स्त्री के घर पहुंचता है। उस समय उसका पति भी घर पर नहीं था। फिर वह सैनिक उस स्त्री के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कुछ देर बाद वह स्त्री दरवाजा खोलती है और सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है, क्या हुआ? आप मेरे घर क्यों आए हैं? उसकी बात सुनकर सैनिक कहता है, चलिए मेरे साथ, महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर वह स्त्री मन ही मन सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महल में पहुंचकर वह महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ राजमहल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे, तब तुमने मुझे देखकर अपना मुख क्यों फेर लिया और जल्दी से अपने घर के अंदर क्यों चली गई? तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भय होकर राजा से कहती है, हे महाराज, चाहे आप मुझे मृत्युदंड ही क्यों ना दे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं केवल सत्य ही कहूंगी। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान और पंडित हैं। यदि मेरी बात गलत हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप संतानहीन हैं और अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी कारण मैंने आपका मुख देखकर अपना मुंह फेर लिया और अपने घर के अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि यदि नगर का राजा संतानहीन हो तो यह उसकी प्रजा के लिए अशुभ माना जाता है। फिर राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद राजा विचार करता है कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, अब नगर के लोग हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर रानी भी उनकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के विफल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ कराने वाले पंडित भी सोच में पड़ गए। पंडित ने मन ही मन सोचा, अब तक जितने भी यज्ञ मैंने कराए हैं उनमें से कोई भी विफल नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि शायद इस राजा के भाग्य में ही दोष है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इसके भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है, इसलिए यज्ञ कराने के बाद भी राजा को संतान नहीं मिली। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था और अब वह गहरी निराशा में डूबा रहता था। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता था। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को अचानक याद आता है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उन महात्मा के पास मेरे इस कष्ट का कोई समाधान हो। अगर मैं उनके पास जाऊं तो संभवतः वे मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सके। मुझे उनके पास जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा तुरंत अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा जी रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए।
शायद वे हमें पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सके। रानी भी राजा की बात से सहमत हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें महात्मा जी से अवश्य मिलना चाहिए। रानी की सहमति मिलने पर राजा और रानी दोनों रथ में बैठकर महात्मा जी के दर्शन के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों वन में पहुंच जाते हैं। रथ से उतरकर वे जंगल के भीतर महात्मा जी के आश्रम की ओर ऊंचे नीचे रास्ते से होकर बढ़ते हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी। फिर राजा और रानी महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर साधना में लीन है। यह दृश्य देखकर राजा और रानी कुछ देर चुपचाप खड़े रहते हैं ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न आए। वे दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से महात्मा जी के सामने खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी अपनी साधना से बाहर आते हैं और आंखें खोलते हैं। वे देखते हैं कि राजा और रानी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। महात्मा जी उस राजा को भली भांति जानते थे, इसलिए पहचान जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आज आप अचानक किस उद्देश्य से हमारे पास पधारे हैं? तब राजा ने विनम्रता से महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। यह सब सुनकर महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। वे ध्यानस्थ होकर राजा के जीवन की घटनाओं को भीतर से देखने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको दुख हो सकता है। आपके पिछले जन्म के एक पाप का प्रभाव इस जन्म के भाग्य पर पड़ा है। आपने पूर्व जन्म में एक बड़ा पाप किया था, जिसके कारण इस जन्म में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण आपके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी। महात्मा जी की बातें सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करते हुए बोला, हे महात्मन, कृपया करके ऐसा मत कहिए, आप ही हमारे दुख का समाधान कर सकते हैं। महात्मा जी बोले, हे राजन, इतनी अधीरता शोभा नहीं देती। मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर महात्मा जी अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आते हैं। उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, राजन, महल पहुंचकर आप और रानी स्नान करके इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात याद रखना, उस पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष होगी। जिस दिन वह 20 वर्ष का होगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी की यह बात सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया। वहां राजा अपने मन में सोचने लगा, चलो 20 वर्ष के लिए ही सही, लेकिन इस संतानहीनता का कलंक तो मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा जी से निवेदन किया, हे महात्मन, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वीकार है, कृपया करके हमें यह अवसर दें। महात्मा जी मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद देते हैं। राजा और रानी ने उन्हें प्रणाम किया, चरण वंदना की और विनम्रता से आभार व्यक्त किया। इसके बाद राजा और रानी रथ में बैठकर महल की ओर लौट जाते हैं। महल पहुंचकर राजा और रानी स्नान करके भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद मानते हुए श्रद्धा से उस खीर को ग्रहण करते हैं। कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है, जिससे वह बहुत प्रसन्न होती है। जब राजा को यह शुभ समाचार मिला तो वह भी खुशी से झूम उठा।
संतान प्राप्ति का यह सुखद समाचार सुनकर राजा ने महात्मा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का निश्चय किया। राजा ने रथ में बहुत सारे फल, फूल, वस्त्र और अन्य भेंट सामग्री रखकर महात्मा जी की कुटिया की ओर प्रस्थान किया। कुटिया के पास पहुंचकर राजा ने रथ रोका और विनम्रता से नीचे उतरकर महात्मा जी के पास गया। उस समय महात्मा जी ध्यान में लीन थे। राजा ने उनके पास जाकर सारी भेंट सामग्री समर्पित की और आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, आपकी कृपा से हमें संतान का सुख मिलने जा रहा है। कृपया कर मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। महात्मा जी राजा की विनम्रता और कृतज्ञता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भेंट स्वीकार कर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने तुम्हारे जीवन को सफल बनाया है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम और श्रद्धा है वह अमूल्य है। जाओ, तुम्हारी संतान गुणवान और धर्मनिष्ठ होगी। इसके बाद राजा ने महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर उनसे विदा ली और रथ में बैठकर महल लौट आए। महल पहुंचकर राजा ने बहुत खुशी मनाई। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। महल को फूलों से और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया और प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गई। इस बीच एक अन्य नगर में एक महान पराक्रमी राजा का शासन था। उस राजा की एकमात्र पुत्री थी जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। देखने में वह ऐसी लगती थी मानो स्वर्ग की अप्सरा ही धरती पर उतर आई हो। वह बहुत दानी स्वभाव की थी क्योंकि उसने अपने माता पिता से धर्म और संस्कारों की शिक्षा पाई थी। उसका हृदय करुणा और उदारता से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आने वाले साधु संतों, भिक्षुओं को आदर पूर्वक भोजन कराती थी। कोई भी भूखा उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी तरह दिन बीतते गए और वह राजकुमारी अपने गुणों के साथ बड़ी होती गई। एक दिन शौर्यवीर के पिता को जब यह ज्ञात हुआ कि दूसरे नगर में एक धर्मात्मा, तेजस्वी और अत्यंत सुंदर कन्या रहती है, तो उन्होंने मन में विचार किया कि अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह ऐसे गुणवान कन्या के साथ करना उत्तम रहेगा। मुझे ऐसी ही कन्या की तलाश थी जिसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह करा सकूं और हमारे वंश की परंपरा आगे बढ़े। इस विचार के साथ ही राजा ने अपने मन में निर्णय किया कि वह उस राजा से विवाह प्रस्ताव रखेगा जिससे अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह उस सुंदर और धार्मिक कन्या से कर सके। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर शौर्यवीर के पिता ने विवाह का प्रस्ताव एक संदेशवाहक के माध्यम से दूसरे नगर के राजा तक भिजवाया। जब दूसरे नगर के राजा ने यह प्रस्ताव सुना तो उसने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पुत्री का विवाह कर दे। उसने यह भी सुना था कि इस राजा के पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष की है, लेकिन वह बहुत ही योग्य, पराक्रमी और धर्मपरायण है। भले ही उसके जीवन की अवधि निश्चित ना हो, लेकिन यदि उसके घर में कोई संतान उत्पन्न हो गई तो वंश आगे बढ़ेगा और उसकी पुत्री भी अपने संतान के साथ सुखपूर्वक जीवन जी सकेगी। इन विचारों के साथ उस राजा ने शौर्यवीर के विवाह प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त पर शौर्यवीर का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो गया। वह राजकुमारी ना केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव की भी थी। उसने बचपन से ही यह नियम बना लिया था कि जब तक वह किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन नहीं करवा लेती तब तक स्वयं भोजन नहीं करती। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई थी, जिसे उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। विवाह के बाद भी यह नियम उसने अपने ससुराल में जारी रखा। हर सुबह वह महल के द्वार पर जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से भोजन कराती और उन्हें अन्नदान देती। उसकी इस दया भावना को देखकर महल के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे।
इस तरह समय बीतता गया और शौर्यवीर की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा और रानी के मन में यह चिंता हमेशा बनी रहती थी कि उनका पुत्र अब अपने जीवन की अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा जी की वह भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी कि शौर्यवीर की आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई थी ताकि महल का वातावरण चिंता में ना डूबे। जैसे जैसे शौर्यवीर की उम्र 20 वर्ष की ओर बढ़ रही थी, राजा और रानी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम और मोह इतना गहरा था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाते थे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह दिन भी आ गया जब शौर्यवीर के जीवन के केवल 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का दिल बहुत भारी हो गया। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख में डूबी थी और हर पल अपने पुत्र के जीवन की कल्पना करती रहती थी। पुत्र के प्रति उनका मोह इतना बढ़ गया था कि वे धीरे धीरे कमजोर और बीमार हो गए। दोनों इतने दुखी थे कि उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताई क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महल में कोई इस बात को जानकर दुखी हो और चिंता में पड़ जाए। फिर वह अंतिम दिन भी आ पहुंचा जिस दिन शौर्यवीर की आयु पूरी होने वाली थी। राजा और रानी पूजा पाठ और भगवान की आराधना में लग गए। वे दोनों भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कृपया करके हमें यह दुख सहने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन यह समय हमारे लिए बहुत कठिन है। उधर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी अपने रोज के धार्मिक कार्यों में व्यस्त थी। हर दिन की तरह वह भूखे, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी और सेवा में लगी हुई थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लगी रही थी। इसी समय यमलोक में धर्मराज ने देखा क्या राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु का दिन है। उन्होंने तुरंत अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और समय आने पर राजकुमार शौर्यवीर के प्राण उसके शरीर से निकालकर यमलोक में ले आओ। ध्यान रखना, उसकी मृत्यु का एक विशेष कारण से होनी है। उसे एक सांड पीछे से टक्कर मारेगा, उसी से उसके प्राण निकलेंगे। इसलिए तुम दोनों एक सांड के पास जाकर उसे प्रेरित करो कि वह राजकुमार को पीछे से टक्कर मारे। धर्मराज के आदेश पर वे दोनों यमदूत धरती पर आने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, वे दोनों यमदूत आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। उधर धर्मराज की माया से प्रभाव में एक सांड ने सोचा कि आज मुझे राजमहल के सुंदर बगीचों में जाना चाहिए और वहां घूमना चाहिए। मुझे देखना है कि वह बगीचा है कैसा। फिर वह सांड बिना किसी रोक टोक के धीरे धीरे चलते हुए महल के बगीचे में पहुंच गया। संयोग से वह वही बगीचा था जहां राजकुमार शौर्यवीर प्रतिदिन टहलने आया करते थे। धर्मराज की माया से प्रेरित वह सांड जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है, वह वहां घास चरने और इधर उधर घूमने लगता है। उसी समय धर्मराज के 2 दूत राजमहल के बगीचे के द्वार पर खड़े हो गए। वे दोनों बगीचे के अंदर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। कुछ समय बाद राजकुमार शौर्यवीर बगीचे में टहलने आता है। उसे वहां सांड के होने का पता नहीं था और वह अपने विचारों में खोया हुआ बगीचे में घूमने लगता है। तब वे दोनों यमदूत अपने मन में सोचते हैं कि अब बस थोड़ी देर में राजकुमार शौर्यवीर की आयु पूरे होने का समय आ जाएगा। हमें उस पल का इंतजार है जब सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा
और तब हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह सोच ही रहे थे, तभी दूसरी ओर एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी, जिसका उसने समय आने पर विवाह कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी का पति बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह हमेशा शराब पीता, जुआ खेलता और पराई स्त्रियों से संबंध बनाता था। इतना ही नहीं, वह नशे में अक्सर अपनी पत्नी को मारता पीटता और उसे घर से निकालने की धमकी देता था। इन सब कारणों से वह ब्राह्मण की बेटी बहुत दुखी और पीड़ित रहने लगी थी। कुछ समय तक वह अपने पति के साथ रहने के बाद एक दिन गर्भवती हो जाती है। फिर एक दिन मारपीट से तंग आकर वह अपने मायके पिता के घर लौट आती है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वह मुझे रोज मारता है, अपमानित करता है और अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसका पिता बहुत वृद्ध हो चुका था और अब उसकी कमाई का कोई साधन नहीं था। इस कारण उसे प्रतिदिन नगर में विभिन्न घरों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ताकि किसी तरह वह अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जब उसकी बेटी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन प्रसव के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी और उसे तुरंत भोजन की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, गरीबी किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होती है। यह उसके आत्मसम्मान और अस्तित्व को गहरी पीड़ा देती है। उधर उस गरीब ब्राह्मण को उस दिन किसी ने भी भोजन नहीं दिया, इसलिए वह खाली हाथ ही घर लौट आया। इधर उसकी पुत्री भूख से बहुत व्याकुल हो रही थी। जब वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर खाली हाथ घर लौटा और उसकी बेटी ने उसे बिना भोजन के आते देखा, तो वह दुखी होकर रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। पूरे 3 दिन हो गए हैं और मैंने अन्न का एक भी कण नहीं खाया। अब तो ऐसा लगता है जैसे भूख से मेरी जान ही चली जाएगी। अगर आपको कहीं से कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब उसका वृद्ध पिता उसे ढांढस बांधते हुए बोला, बेटी, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। मैं दूसरे नगर जाऊंगा और वहाँ के राजा के महल के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। यदि वहाँ से कुछ भी मिला तो तुम्हारे लिए तुरंत लेकर आऊंगा। यह कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से निकल पड़ा। उधर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी, जो प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन कराती थी, उस दिन भोजन नहीं करा पाई थी, क्योंकि उस दिन राजा और रानी अत्यधिक बीमार पड़ गए थे। पुत्र मोह में डूबे होने के कारण वे अत्यंत चिंतित थे। शौर्यवीर की पत्नी उनका ध्यान रख रही थी, इसलिए उसने आज बाहर भोजन वितरण नहीं किया था, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन तैयार किया था और थाल को सजाकर रख दिया था कि जब वह बगीचे से लौटेगा तो वह उसे अपने हाथों से भोजन कराएगी। इसी बीच वह वृद्ध ब्राह्मण उस नगर में पहुंचता है और भोजन की तलाश में महल के द्वार की ओर जाता है। संयोगवश शौर्यवीर की पत्नी को उसकी व्यथा का पता चला था। जैसे ही वह वृद्ध ब्राह्मण की हालत देखती है, वह तुरंत भोजन की थाल उठाकर उसे दे देती है और कहती है, पहले इसे आप खा लीजिए और थोड़ा अपनी बेटी के लिए भी ले जाइए। वह थाल वही थी जो उसने अपने पति शौर्यवीर के लिए बनाई थी, लेकिन उस दयालु रानी ने बिना सोचे समझे वह थाल उस भूखे ब्राह्मण को दे दी। जैसे ही वह भोजन ब्राह्मण के हाथों से उसकी बेटी के पास पहुंचता है और वह पहला ग्रास खाती है, उसी क्षण यमदूत, जो शौर्यवीर की मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, अचानक आकाश से गिर पड़ते हैं। वे कमजोर होकर जमीन पर गिरते हैं और एकदम स्तंभ रह जाते हैं। एक दिव्य आकाशवाणी होती है, राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु टल गई है,
क्योंकि आज उसकी पत्नी द्वारा दिया गया अन्न एक ऐसी स्त्री के पेट में गया है जो भूख से मरने के कगार पर थी, और वह अन्न उसकी जान बचा गया। इस परोपकार और करुणा के पुण्य से शौरवीर की आयु बढ़ा दी गई है। यह सुनकर यमदूत वापस लौट जाते हैं। उधर राजकुमार शौर्यवीर स्वस्थ रहता है। उसके माता पिता की चिंता समाप्त होती है और पूरे नगर में इस चमत्कारी घटना की चर्चा फैल जाती है। सभी लोग उसकी पत्नी की सेवा भावना की सराहना करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची करुणा, सेवा और परोपकार का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक भूखे को भोजन कराना किसी की जान बचा सकता है और मृत्यु जैसे संकट को भी टाल सकता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक और भावुक लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें ऐसे और प्रेरक कथाएं लाने का उत्साह मिलता है। धन्यवाद।